जो मोक्ष का द्वारपाल है, उसकी कथा, उसकी बात चर्चा में ला रहे हैं। विचारना जिस मनुष्य के विचारशील में आ जाती है, वे सभी पदों को पाने के लिए अपना सामर्थ्य बताता है और सभी पदों को प्राप्त कर सकता है। अगर वो आत्म खोज की तरफ बढ़ता है तो आत्म को भी पा लेता है और जगत की कोई भी चीज को विचारों से समझ लेता है तो वो लाभ ही लाभ में रहता है, कभी उसको नुकसान नहीं होता है। क्योंकि विचारशीलता से जो किया हुआ कार्य है सबसे उन्नत होता है और विचार ही ज्ञान को पूर्णता से देने वाला एक महान साधन है। इसलिए भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, जो वास्तव में हमारे जीवन में सभी कामों को अच्छा बताने के लिए, उत्तम बताने के लिए जो विचार है, उससे जीवन के सभी काम अच्छे होते हैं। आप इसे जरूर देखें, इसे लाभ होगा। इसी के साथ में मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं राम को, हे राम, विचार एक ऐसा साधन है कि मनुष्य को उत्तम से उत्तम पदों की प्राप्ति कर देता है। और जो मनुष्य विचार से ही अपना कार्य करता है उसको हर क्षेत्र में लाभ मिलता है। चाहे वो आत्म विषय के ऊपर जो चलता है, आत्म विषय का वो विचार करता है तो उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मन की मलिनता दूर हो जाएगी और वास्तव में अपने को स्वरूप को पाकर अपने परमात्मा का साक्षात्कार कर देगा। ऐसा एक विचार ही साधन है जो सभी कार्यों का मूल आधार है। विचार से ही ये संसार की अनेक प्रकार की व्याधियों विचार रूपी औषधि से ये खत्म हो जाती है। अब विचार जिन्होंने किया है उनके जीवन में खुशियाँ आती है। अगर कोई पुरुष ने विचार नहीं किया या विचार में हीनता रखी तो उनको कुसंग कुसंग से होने वाले जितने भी संसारिक वासनाओं के दुख और उनसे भी जो मलिनता, गरीबाई, दरिद्रता, अंत प्रकार के दोषों से उसका जीवन नष्ट हो जाता है और वो बर्बादी की तरफ बढ़ता रहता है। इसीलिए विचार ही एक जीवन को उत्तम मार्ग पर ले जाने वाला साधन है। कहते हैं, बिन विचारे सो करे, सो पीछे पछताए, पर्वत पर कुआं खोदे, कैसे पानी हो। तो विचार ही एक ऐसी चीज है कि जीवन में सफलता देती है। बुद्ध भगवान ने भी कहा है, कर विचार सो पाप। और जिन जिन महापुरुषों ने विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया है उनको विचार ही विचार से तत्वों का ज्ञान उदय हो जाता है और तत्वों का ज्ञान उदय होने के बाद में वो एक महापुरुष में आता है और वही तत्व ज्ञान ही मोक्ष के साधनों को जाके मिलता है और मोक्ष के द्वार खोल देता है। इसलिए विचार ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को ऊंचे से ऊंचे पदों पर प्रवेश करवा देता है, अधिकार दिला देता है। तो ऐसे विचारशील आदमी जो भी हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे देश में है, उनको आप देखो, समझो, ऊंचे से ऊंचे पदों के ऊपर वो प्रविष्ट है और उनको लाभ ही लाभ हो रहा है। अब हमारे शास्त्रों में विचारशील पुरुषों का कईयों का नाम है, जिसमें एक आता है भगत प्रहलाद, भगत ध्रुव। जो ध्रुव भगत बालक थे, 5 साल के थे, तो वो अपने पिता की गोद में बैठे थे तो उनकी सौतेली माँ ने उसको उठा दिया और कह दिया कि भाई ये पिता की गोद और राजगादी तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तू सुनीता का पुत्र है, इसलिए तू यहाँ से चला जा। ये सुनते ही ध्रुव को बड़ा क्रोध आया और वो रोता भी लगता अपनी माँ सुनीता के पास गया और ये सब कथा कह सुनाई कि माता, मेरे साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। तो सुनीता कहती है कि बेटा, ये विधि का विधान है, तू अगर श्री हरि का भजन कर
उनके चरणों की सेवा कर और भक्ति कर, वही इस दुख का निवारण कर सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकते हैं। तो ध्रुव ने विचार किया और विचार निश्चय कर लिया कि माता फिर मैं ईश्वर की भक्ति करने जंगल ही जाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो। तो माता ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और ध्रुव अपने घर से आशीर्वाद माँ का पाकर जंगल की ओर बढ़ा। तो आगे नारद जी मिले। नारद जी ने उनको कहा, भाई कहाँ जा रहा है बालक? तो ध्रुव जी ने बोला कि मैं ईश्वर की भक्ति करने जा रहा हूँ। कि तू छोटा है, तू बालक है, और मधुबन के अंदर बड़े बड़े भयंकर जानवर रहते हैं, और रात को भी ऐसी भयानक डरावनी आवाजें आती है, तू नहीं रह पाएगा वहां। इसलिए तू वापिस जा, मैं तेरे को कालिंदी तिल से थोड़ी प्रसाद देता हूँ, तू खा ले और वापिस अपने गांव को चला जा। लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था, उसका विचार निश्चय दृढ़ था। तो उन्होंने नारद जी को भी कह दिया कि नहीं, कुछ भी हो मैं वापिस नहीं जाऊंगा। तो नारद जी ने उन्होंने एक 10 नामी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ऐसा मंत्र दिया और कहा कि जा बेटा ये मंत्र रटना, और साधना है 5 महीने तो तू करना, आसन लगा के अपने आप में विष्णु परमात्मा को जपते रहना, कृष्ण को जपते रहना, ये पुरुष तेरा सब दुख निवारण कर देंगे। तो बालक वहां से रवाना हो जाता है और मधुबन में जाके जिस प्रकार उनको साधन बताया, जिस प्रकार नारद जी ने उनको साधन बताया, वो साधन का उपयोग करता हुआ पहले महीने में उन्होंने फल खाया, दूसरे महीने में उन्होंने घिरे पड़े पत्ते और फल खा के टाइम निकाला, तीसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते खा के समय निकाला, चौथे महीने में उन्होंने जल पी के अपना समय निकाला, और भक्ति कठिन से कठिन चालू रखी। अब 5वां महीना हुआ तो नारद के उपदेश के अनुसार उन्होंने अपना प्राण त्यागने का निश्चय किया, और अब प्राणों की जो वायु आने और जाने वाली थी उसको रोका। तो जो ही वो प्राणवायु को रोकता है, ध्रुव जैसे ही वो प्राणवायु को रोकता है, वैसे ही स्वर्ग लोक के देवताओं का प्राण रुक जाता है। तो सब देवता चिल्लाने लगते हैं और विष्णु भगवान को कहते हैं, भगवान ये क्या आपदा आई है, क्या कारण है? भगवान कहते हैं, देखो भाई, जो एक भूमंडल पे बालक ध्रुव भक्ति कर रहा है, वो उसकी साधना के हिसाब से ही हमको ऐसा असर पड़ रहा है। तो देवताओं ने बोला, जाओ अभी नभी आप उसको आशीर्वाद दो, हमारी आपद का निवारण करो। विष्णु भगवान फिर ध्रुव के पास आते हैं और कहते हैं कि ध्रुव तू मेरा दर्शन कर, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, जो तू मांगेगा वो तेरे को मैं दूंगा। तो बालक था ध्रुव भगत, तो ऐसा चमत्कारी लीला देख के वो भावुक हो गया। वो जो उनका आवागमन का सत्कार करना था वो नहीं कर पाया और विभोर होकर खड़ा हो गया। तो विष्णु भगवान ने बोला, देख भाई, मैं तेरी व्यथा को जानता हूँ, तेरी पीड़ा को मैं समझ गया हूँ, तू कुछ मत कर, तेरे लिए सब हो गया है, तेरी भावनाओं के आधार से हो गया है। तो ऐसा कर, तेरे को राज गद्दी मिल जाएगी, और उत्तराखंड में जो तारा है उस वो तेरे नाम से ही प्रकट होगा, और तेरे को अखंड राज ध्रुव का मिल जाएगा, ध्रुव तारे का, और तू तेरे जा। और ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने उनके सिर के ऊपर अपना शंख को सप्रश किया। सप्रश करते ही ध्रुव के अंदर 16 कला, 14 विद्या, अष्ट सिद्धि, 9 निधि, सब प्रकार के गुण संपन्न हो गए, और ध्रुव बालक खूब खुश हो गया, नाचने लग गया, झूमने उठ लग गया। वाह प्रभु, आज तो वाह प्रभु, मेरे पर अच्छी कृपा की, मेरा जन्म सुधार दिया। ऐसा सोच के वो अपने राज में आता है, और वहाँ भी उनका बहुत स्वागत होता है। तो भाइयों, कहने का मतलब ये है कि जिन आदमियों ने वास्तविक ज्ञान को पकड़ा, समझा और समझ के जीवन में लागू किया है, उनको वास्तविक में सफलता मिलती है, और सफलताएं मिलकर वो नाम जगत में प्रकट करता है। तो ऐसे संतों को हम नमन करते हैं और ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं।
आप सभी भक्ति करो, अखंड करो और निर्भय होके करो, सबको सफलता मिलेगी। सद्गुरुदेव की जय।